ऑन अवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग स्टाइल्स। तो मैं सलोनी मित्तल और मेरे साथ छवि जैन जो कि कैमरा हैंडल कर रही है। हम दोनों आए हैं सरोजनी नगर एक्सप्लोर करने यहाँ के न्यू ट्रेंड्स, और हम देखेंगे कौन सा स्टाइल इंस्टाग्राम पे फेमस है और यहाँ पे चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मास्क इज कंपल्सरी। मार्केट जाने के लिए आपको पिंक लाइन मेट्रो के सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करना होगा और विद इन 1 मिनट वॉकिंग पे ही आपका मार्केट स्टार्ट हो जाता है। हम जो गए थे, हम दोपहर के टाइम गए थे तो काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन अगर देखें तो पूरे मार्केट में गाइडलाइंस और सारे प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली फॉलो किए गए हैं। मार्केट में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड आपको एक मेकअप का स्टॉल दिखेगा, जहाँ पे ज़्यादातर सामान आपका 50 रुपीज़ में था। ऐसे स्टॉल्स आपको मार्केट में कई जगह दिख जाएंगे। वही मार्केट में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी सारे ऐसे स्टोर्स थे जो आपको ज़्यादातर इंस्टा पे जो सामान ट्रेंड में है वो आपको प्रोवाइड कर दे, फिर वो चाहे आपका जंप सूट्स हों या आपके टॉप्स हों। तो ये शॉप नंबर 63 है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर इंस्टा का ट्रेंडिंग स्टफ़ मिल रहा था और इनके जो टॉप की कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट 250 से स्टार्ट होकर 500 थी। आप लेटर बार्गेनिंग भी कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने एक इंस्टाग्राम की फ़ोटो अटैच करी है जो बिल्कुल ही शर्ट लग रही है। देखने में स्टफ़ भी मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहा है। वहीं इसी शॉप के बाहर आपको एक स्टॉल मिलेगा जहां आपको 150 रुपीज़ में ऐसे फ्लोरल प्रिंट में शर्ट्स मिल रही थी जो कि क्रॉप थी, तो उनको आप हाई वेस्ट जीन्स के साथ कैरी ऑन कर सकते हो। इसके जो प्रिंट्स थे वो काफ़ी सुंदर थे, तो मैंने ट्राई किया है कि आपको ज़्यादातर प्रिंट्स दिखा दूं, और साथ ही 150 के अकॉर्डिंग इसका स्टफ़ और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। वहीं आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आपको मिलेगा शॉप नंबर 50। सारा स्टफ़ जो भी है सब इंस्टाग्राम का मिलेगा, क्योंकि ये जो भैया हैं वो इंस्टाग्राम पे भी डील करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहो तो आप इनसे इंस्टाग्राम या ऑनलाइन के थ्रू भी मंगा सकते हो। इनके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ अटैच करी है जिससे आप रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे कितना ही ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टफ़ मिल रहा था, और प्रिंट और क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये सब स्टफ़ आपका वर्थ था। इसके साथ ही यहाँ पे एक ऐसा जंपसूट मिल रहा था जो मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए देखा है, जो कि काफ़ी आई कैचिंग था। वैसे तो इसका प्राइस आपका 850 है, बट अगर आप चाहो तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बिकॉज यू नो यू आर गर्ल। थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको एक बैग की शॉप दिखेगी। इनके पास ज़्यादा बैग्स नहीं थे, बट जो बैग थे वो काफ़ी ट्रेंडिंग और अच्छे ब्रांड थे, और वैसे तो इनकी कॉस्ट 250 थी, बट अगर आप अंकल को इंसिस्ट करोगे तो आपको कम प्राइसेस में भी मिल जाए। के आगे ही आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में टैंक टॉप मिल रहे थे। ये क्रॉप टॉप्स में थे और 100 रुपीज़ में थे, तो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी और प्रिंट्स बहुत अच्छे थे। वहीं थोड़ा सा 2-3 दुकान अगर आप आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको बेल्ट दिख रही थी। जो बेल्ट थी वो सारी ही आपकी, मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए देखा है, और वैसे तो इनकी कॉस्ट आपकी 250, 350 और 500 के अप्रॉक्स थी, बट हाँ, सरोजनी में बार्गेनिंग तो आपका चलता है। वहाँ मार्केट में ऐसे सुंदर सुंदर विंडचेन्स मिल रहे थे। वैसे तो पूरी मार्केट में मुझे एक ही अंकल दिखे जो ये विंडचेन बेच रहे थे, और इनके जो विंडचेन्स थे वो इतने सुंदर सुंदर थे कि मैंने खुद अपने लिए 2 विंडचेन्स ले लिए। इन विंडचेन्स की कॉस्ट वैसे तो जो अंकल थे वो 250 कह रहे थे, बट उन्होंने लेटर बार्गेन करके मुझे काफ़ी कम रेट में दे दिए थे। शॉप नंबर T11 पे आपको सारा ही डेनिम का स्टफ़ मिल रहा था, फिर वो चाहे जीन्स हो या डंगरी हो या शॉर्ट्स हो। और इस शॉप की जो प्लस पॉइंट मुझे लगा वो ये था कि यहाँ पे जितनी भी जीन्स थी वो सारी 200 रुपीज़ में थी, और सारी ही ट्रेंडिंग जीन्स यहाँ पे आपको मिल रही थी।
इवन जब हम जीन्स लेने गए तो हमारे साइज़ की जीन्स नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 11-12 बजे के आसपास ही इनकी सारी अच्छी जीन्स जो है वो सोल्ड आउट हो गई थी। एक शॉप स्किप करके आपको ऐसे टी शर्ट, कोट और पैंट्स की शॉप मिलेगी। यहाँ पे जो टी शर्ट्स थी वो आपको 100 और 200 में मिल रही थी। जो 200 वाली टी शर्ट्स थी वो आपके ब्रांड्स की टी शर्ट थी, जैसे कि रियो और डेनमैक्स। ये दो ब्रांड्स आपको रिलायंस ट्रेंड्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसी ही सेम टी शर्ट्स मेरे पास भी हैं। इसके अलावा जो आपकी 100 रुपीज़ में टी शर्ट्स थी वो नॉन ब्रांड थी, बट क्वालिटी उनकी भी अच्छी थी। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल या एथनिक में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्कर्ट्स मिल रही थी। ये स्कर्ट एज अ मिनी स्कर्ट भी आप कैरी ऑन कर सकते हो और बच्चों के लिए भी कैरी ऑन कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट्स भी थी, और इन स्कर्ट्स सिर्फ और सिर्फ 200 में थी शॉर्ट स्कर्ट्स, और लॉन्ग वाली आपकी 300 to 400 के अप्रॉक्स थी। और इनकी क्वालिटी और प्रिंट्स बहुत अच्छे थे, जो आपकी किसी भी कुर्ती या किसी भी ड्रेस के साथ गो ऑन कर सकते हैं। सरोजनी नगर में फुटवेयर का कलेक्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, चाहे वो एक स्लीपर हो या फिर आपके शूज़ हो। यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्यूट स्टफ़ मिल जाएगा। तो ये जो शॉप है यहाँ पे ज़्यादातर आपके स्लीपर्स और फुटवेयर का जो प्राइस था, जो आप बाहर हैंगर में देख सकते हो, उनका कॉस्ट आपका 200 था। तो 200 के अंदर तो ये काफ़ी ही अच्छी ग्रेट डील है, क्योंकि 200 में आपको इतने फंकी स्लीपर्स और आपको सैंडल्स मिल रहे थे, जो कि बहुत ही देखने में भी प्यारे थे और क्वालिटी भी उनकी काफ़ी ही अच्छी थी। इसके साथ ही अगर आप अंदर स्टोर में जाते हो तो वहाँ आपको शूज़ और डिफरेंट कलेक्शन मिल जाएगा, बट उनके प्राइसेस आपके हाई ही रहेंगे। बार्गेनिंग का चांसेस है, बट जो बाहर स्टफ था उनके अंदर बार्गेनिंग मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। ये मार्केट सिर्फ वेस्टर्न या इंस्टाग्राम स्टफ़ के लिए ही नहीं, अपने ट्रेडिशनल और एथनिक स्टफ़ के लिए भी काफ़ी फेमस है। अगर आप इस मार्केट में आओ तो आपको लहंगा, सूट, साड़ी और इन सारा स्टफ़ आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसी लेन में सीधा जाते हैं तो वहाँ पे हमको एक हैंगर दिखा, जहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के नाइट सूट्स मिल रहे थे, जिनका प्राइस था सिर्फ 200। चाहे आप शॉर्ट्स वाले नाइट सूट्स लो या फिर आप फुल पजामा वाले नाइट सूट्स लो। इनका जो स्टफ़ था वो रियॉन सिल्क था, तो उसके अकॉर्डिंग समर स्टफ़ था, तो बहुत ही अच्छी ग्रेट डील मुझे यहाँ पे ये लगी। वैसे तो हमने सरोजनी नगर में काफ़ी सारी यूनिक ज्वेलरी भी एक्सप्लोर करी है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, कोरियन और जंग ज्वेलरी। पर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा सेकंड पार्ट सरोजनी नगर का, जो है खाली ज्वेलरी के ऊपर ही। उसी लेन में थोड़ा सा आगे बढ़कर हमको एक सनग्लासेस की शॉप मिली, जहाँ पे सारे सनग्लासेस 100 रुपीज़ की कॉस्ट में थे। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड लेन में जाते हैं तो हमको वहाँ पे एक बैग शॉप दिखी, जिनके पास ऐसे बैग थे, और ट्रस्ट में इन बैग की सिर्फ कॉस्ट थी 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ के कंपैरेटिवली ये बैग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ ही कलर वैरायटी भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर आप बैग्स के लिए सर्च आउट कर रहे हो तो ये आप शॉप ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग के चांस आपके कम हैं, बट क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो ये वाली जो लेन है ये सरोजनी नगर की काफ़ी फेमस लेन है, आप देखकर ही पहचान गए होंगे। बट मुझे नहीं पता क्यों ये लेन काफ़ी खाली खाली थी, और इस लेन में जो कपड़े थे वो भी इतने आई कैची नहीं थे। तो ये लेन वो वाली लेन अब नहीं रही, जब भी हम सरोजनी जाते थे तो इस लेन को तो ज़रूर एक्सप्लोर करते थे। वही इसी के सामने जो लेन है वहाँ पे आपको मिलेगा सारा ही बच्चों का स्टफ़। अगर आप बच्चों के लिए शॉपिंग करने आ रहे हो तो आप प्लीज़ सरोजनी नगर आओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा 100 रुपीज़ में इतनी प्यारी और क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी टी शर्ट्स मिल रही थी, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। वहीं 300 रुपीज़ में आपको प्रॉपर नाइट सूट मिल रहा था। तो बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे इस पूरी लेन में आपको काफ़ी सारी शॉप मिल जाएंगी, जो आपको 100 रुपीज़ में टी शर्ट्स, जीन्स, पैंट्स ये सब प्रोवाइड
कर रही थी। ये वाले नाइट सूट्स देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि इंस्टाग्राम पे कितने चल रहे हैं। तो यहाँ पे इन नाइट सूट की जो कॉस्ट थी वो थी 300 रुपीज़, और अगर आप सरोजनी नगर आ रहे हो तो यहाँ से नाइट सूट्स खरीदना मत भूलना। 50 रुपीज़ में आपको ऐसे श्रग भी मिल रहे थे वहाँ पे, और आप कह सकते हो नेट टॉप्स मिल रहे थे। बट आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ ऐसा वहाँ पे होता है जो सेकंड हैंड होता है। तो शॉप नंबर 192 पर मैंने एक टी शर्ट देखी जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर सेम 350 रुपीज़ में मिल रही थी, बट इस शॉप से मैंने ये सेम टी शर्ट सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में आफ्टर बार्गेनिंग ले ली। और सरोजनी नगर जहाँ एंड होता है वहाँ पे आपको ऐसे काफ़ी सारे ग्लिटर टॉप्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का सरोजनी व्लॉग। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक तो ठोक ही देना यार। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमको करनी चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, और आप हमारे चैनल पे क्या क्या देखना चाहते हो वो भी। मित्तल।